राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं लालसा की, लोभ की। एक बार दो उल्लू थे। दोनों उल्लू दो पेड़ों पर आकर बैठ गए और एक उल्लू के मुंह में सांप था और दूसरे के मुंह में एक चूहा था। दोनों ही अपने अपने भोजन की तैयारी में थे। दोनों उल्लू अपने अपने भोजन की तैयारी में होने के कारण अपना अपना भोजन मुंह में लेकर वह दोनों ही अपने अपने अलग अलग पेड़ पर बैठे थे। जब वह पेड़ पर बैठे थे, वह पेड़ कुछ ऐसे आमने सामने थे कि सांप को चूहा दिख रहा था, चूहे को सांप दिख रहा था और दोनों उल्लू आमने सामने थे। जब वह आमने सामने उल्लू दो पेड़ों पर बैठे थे, तब चूहे ने जब दूसरे उल्लू के मुंह में चूहे को देखा, उसने देखा कि सामने वाले उल्लू के मुंह में एक चूहा है। तब सांप ने देखा कि वह चूहा मेरा शिकार बनेगा, अब उस चूहे को मैं खा जाऊंगा, वह मेरा भोजन बनेगा। वह ये भूल गया कि मैं तो खुद मृत्यु के मुंह में हूँ। वह ये सब भूलकर अपने जीव की लालसा में उसे ये नहीं आ रहा कि मैं खुद भी एक उल्लू के मुंह में हूँ, मैं भी मौत के मुंह में हूँ। उसे ये भय नहीं रहा और वह चूहे को प्राप्त कर लेना चाहता था। और दूसरी तरफ जो चूहा था, वह डर रहा था कि मैं तो देखो यहाँ उल्लू के मुंह में हूँ, यहाँ भी मैं तो मौत के साए में हूँ और सामने तो मेरे सांप है, वहाँ भी मैं मौत के साए में हूँ। तो सांप तो मुझे अब छोड़ेगा नहीं, वे तो मुझे जरूर निगल ही लेगा। इस प्रकार से वह डर रहा था और डर कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी तो ऐसा नहीं कि हम किसी परिस्थिति में जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या डर के अंदर दुबक जाते हैं, वह परिस्थिति टल नहीं जाती। उस परिस्थिति का हमें डट कर सामना करना होगा और हमें उस परिस्थिति का सामना करते हुए उस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा। इसी प्रकार से हम मनुष्यों का जीवन है। जैसे हम कहीं भी किसी भी प्रकार से हम हैं तो मौत के ही मुंह में, हम अपने अपने उसमें चले जा रहे हैं। हम आगे भी खाई, पीछे भी खाई, जहाँ भी जाएंगे है तो मौत ही साए में जी रहे हैं। खाना खाते हैं वह भी जहरीला, पानी पीते हैं वह भी जहरीला और सड़क पर चलते हैं वहाँ भी ट्रैफिक है। तो हमें कुछ नहीं पता कि हम घर से एक बार निकल रहे हैं तो दोबारा घर पर आना है या नहीं आना है। इसलिए संयम से रहें, प्रेम से रहें, परिवार में प्रेम से रहो, बच्चों से प्रेम करो, घर में लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस समय हम मौत के आहोश में आ जाएं और हमें नहीं पता हमारे साथ किस पल क्या हो जाए। इसलिए हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से है जैसे चूहे की और सांप की थी। देखा जाए सांप भी को भी यह नहीं था, वह चूहे को तो देख के खुश हो रहा है कि वह मेरा भोजन बनेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं भी उल्लू के ही मुंह में हूँ। पर क्या पता चूहे को खाने से पहले उल्लू मुझे निगल जाए, वो ये भूल गया। उसने उसी प्रकार हम हैं, हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने में एक मिनट की देरी नहीं लगते और ये भूल जाते हैं कि अगर हम उस इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे, ना जाने हमारे साथ क्या हो जाए, ये हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हमें किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए बुरा करेंगे नहीं, तो भगवान के घर में तो हमारे लिए पाप नहीं होगा और हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और हमें ईश्वर की अगर प्राप्ति चाहिए तो हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अपने जीवन में अच्छे कार्य करने होंगे। कोशिश करें जीवन में किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहती आप जगराते में कहीं गए हैं या मंदिर में कहीं जगराता है कि आप वहाँ पर्ची ना कटाएं। आपकी श्रद्धा है, आप कटाओ, आपका दिल करता है जो मर्जी दान दो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की
घर में अगर आपके 1 रुपए से 10 रुपए से किसी ज़रूरतमंद के घर में अगर चूल्हा जल जाता है, उसके बच्चों को एक समय का खाना अगर मिल जाता है, उससे अच्छा पुण्य का काम क्या होगा? बताइए ज़रा, सोचो ज़रा आप, उससे अच्छा पुण्य काम हो सकता है? तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा दी हुई किताबों से पढ़कर अगर कोई बच्चा कल को डॉक्टर, कोई वकील या इंजीनियर या अध्यापक बन जाता है, उससे अच्छा क्या होगा? इसलिए कुछ ऐसे कार्य करें जिसके लिए किसी ज़रूरतमंद के लिए हमेशा के लिए ही उसकी रोटी का जुगाड़ बन जाए। उनकी अगर हमें दिखता है, अगर हमें लगता है कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन उसके पास गुंजाइश नहीं है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। कुछ ना कुछ मदद हम कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो किसी संस्था के द्वारा करा सकते हैं। आजकल तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलती हैं। इसलिए किसी न किसी की मदद अपने जीवन में ज़रूर करें और साथ में बोले राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।